हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। अब तक शेयर कैपिटल में हम समझे हैं कि कंपनी शेयर इशू करती है और बदले में पब्लिक से पैसे लेती है। आज के क्लास में हम समझेंगे कि कंपनी सिर्फ पैसों के लिए ही शेयर इशू नहीं करती है। पैसों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए कंपनी शेयर इशू करती है। इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है JR लिमिटेड। अब इस कंपनी को फर्नीचर की आवश्यकता है। यह एक वेंडर ए से फर्नीचर परचेज करती है। ए से फर्नीचर परचेज करती है 1.5 लाख का, और बदले में यह ए को पैसा ना देकर अपनी कंपनी का शेयर दे देती है। JR लिमिटेड ए को 1.5 लाख का शेयर देती है। 15,000 शेयर इशू करती है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 15,000 शेयर का 10 रुपीज के रेट से 1.5 लाख JR लिमिटेड ए से फर्नीचर परचेज किया है और बदले में ए को पैसा ना देकर अपने कंपनी का शेयर इशू किया है। 15,000 शेयर 10 रुपीज के रेट से। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, कंपनी के पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट ए अकाउंट 1,50,000। और यहां पर ए को पेमेंट करेगा। ए अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 शेयर और 10 रुपीज के रेट से 1,50,000। अब यहाँ पर कंपनी वेंडर को फेस वैल्यू पर शेयर इशू ना करके प्रीमियम पर शेयर इशू करे। यहाँ पर इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज। अब कंपनी का गुडविल बढ़ गया है, शेयर का वैल्यू बढ़ गया है, तो कंपनी यहाँ पर अपना शेयर प्रीमियम के साथ इशू कर रहा है। यहाँ पर इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज और प्रीमियम है 5। यहाँ पर अब कंपनी 15 रुपीज पर शेयर के रेट से शेयर को इशू कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कि कंपनी ए को कितना शेयर इशू कर रहा है। अगर यह 15,000 शेयर इशू करेगा तो 15 रुपीज के रेट से 2,25,000 पे कर देगा, लेकिन इसको पे करना है सिर्फ 1,50,000। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना है कि कंपनी ए को कितना शेयर इशू करेगा। यहाँ पर पे करना है 1,50,000 और शेयर का वैल्यू है 15। 10,000, यहाँ कंपनी ए को 10,000 शेयर इशू करेगी प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री सेम होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 1,50,000। और जब पेमेंट करेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ए अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम यह पहले समझ चुके हैं कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है। तो यहाँ पर 10,000 शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज। 10 रुपीज के रेट से 1 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 शेयर का प्रीमियम है 5 रुपीज। 5 रुपीज के रेट से 50,000 1 लाख शेयर कैपिटल में जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 50,000।
टोटल पेमेंट करेगा वो 1,50,000 का। इस तरह जब प्रीमियम पर शेयर को इशू करेगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है और फेस वैल्यू को हम शेयर कैपिटल में डालेंगे और जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डालेंगे। अब अगर JR लिमिटेड एक बिजनेस को ही परचेज कर लेता है, मान लेते हैं एक बिजनेस है एक्स लिमिटेड। अब JR लिमिटेड एक्स लिमिटेड को परचेज कर रहा है। जब JR लिमिटेड एक्स लिमिटेड को परचेज करेगा, किसी बिजनेस को परचेज करेगा, तो उस बिजनेस का सारा एसेट्स अगर JR लिमिटेड का होगा तो सारी लायबिलिटी भी JR लिमिटेड का होगा। तो सबसे पहले वहां पर हम नेट एसेट्स निकालते हैं। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड के पास मशीनरी है 20,000 का, फर्नीचर है 10,000 का, डेटर है 5,000 का, क्रेडिटर है 3,000 का, लोन मान लेते हैं 7,000 का। यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स लिमिटेड का नेट एसेट्स निकालेंगे। नेट एसेट्स होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू नेट एसेट्स। तो यहाँ पर नेट एसेट्स हो जाएगा, टोटल एसेट्स है 20,000, 10,000, 5,000, 35,000 और लायबिलिटी है 3,000 और 7,000, 10,000। यहाँ नेट एसेट्स है 25,000 और यहाँ पर दिया हुआ है कि JR लिमिटेड एक्स लिमिटेड को दे रहा है, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन दे रहा है 30,000। बिजनेस या एसेट्स के बदले में जो कंपनी पे करती है उसको परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। यहाँ पर JR लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन कर रहा है एक्स लिमिटेड को 30,000 का। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, मशीनरी 20,000 का, फर्नीचर 10,000 का और डेटर 5,000 का। टू क्रेडिटर अकाउंट, 3,000 का, टू लोन अकाउंट 7,000 का और यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन है 30,000 का। टू एक्स लिमिटेड को दे रहा है 30,000, यह है परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ टोटल एसेट है 20,000, 10,000, 5,000, 35,000 और यहाँ पर पे कर रहा है 3,000, 7,000, 30,000, टोटल 40,000 पे कर रहा है। यहाँ पर टोटल एसेट है 35, पे कर रहा है 40, 5,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है। अब यह 5,000 एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा है? यहाँ पर एक्स लिमिटेड को JR लिमिटेड परचेज कर रहा है, तो यह इसके गुडविल को भी परचेज कर रहा है। यहाँ पर 5,000 एक्स लिमिटेड का गुडविल का वैल्यू है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000। अब अगर यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन 30,000 के बदले 15,000 हो, इसी क्वेश्चन में
मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, डेटर अकाउंट डेबिट 5,000, टू क्रेडिटर अकाउंट 3,000, टू लोन अकाउंट 7,000, टू परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर दिया हुआ है 15,000, यहाँ पर JR लिमिटेड एक्स लिमिटेड को पे कर रहा है 15,000, यहाँ पर हो जाएगा एक्स लिमिटेड 15,000। अब यहाँ पर टोटल एसेट का वैल्यू है 20,000, 10,000, 5,000, 35,000 और टोटल पे कर रहा है 3,000, 7,000, 15,000, 25,000। यहाँ पर टोटल एसेट है 35 और पे कर रहा है 25। यहाँ पर JR लिमिटेड एक्स लिमिटेड को 10,000 कम पे कर रहा है। यहाँ पर JR लिमिटेड को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को वह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। इस तरह से अगर परचेज कंसिडरेशन डालने के बाद अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो यहाँ पर गुडविल होगा और अगर डेबिट बैलेंस आता है तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट में अब यहाँ पर वह एक्स लिमिटेड को जब पेमेंट करेगा तो एंट्री हो जाएगा, सेकेंड एंट्री हो जाएगा एक्स लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर इसको 30,000 पे कर रहा है तो यहाँ पर 30,000 का शेयर इशू करेगा। और यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पर वह पे कर रहा है एक्स लिमिटेड को 15,000, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 15,000 का शेयर इशू करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं। अब अगर इस सिचुएशन में एक्स लिमिटेड को प्रीमियम पर शेयर इशू किया जाता, 50% प्रीमियम पर शेयर इशू किया जाता, इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज और इसको 50% प्रीमियम पर शेयर इशू किया जाता तो यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट हो जाता 5 रुपीज, 10 + 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते कि एक्स लिमिटेड को कितना शेयर इशू किया गया है। यहाँ पर 15,000 पे किया गया है बाय 15, 1,000। यहाँ पर एक्स लिमिटेड को 1,000 शेयर प्रीमियम के साथ 15 रुपीज पर शेयर के रेट से इशू किया गया। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, यहाँ स्पेस कम है, हम इधर दिखाते हैं एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15,000 और इसको पे करते टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को हमेशा हम फेस वैल्यू पर ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर फेस वैल्यू है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000 शेयर का 10 रुपीज के रेट से 10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,000 शेयर का 5 रुपीज प्रीमियम पर 5,000। इस तरह जब कोई कंपनी किसी वेंडर से एसेट परचेज करता है या कोई बिजनेस परचेज करता है तो वह बदले में शेयर को इशू कर देता है। शेयर अगर फेस वैल्यू पर इशू करता है तो नॉर्मल एंट्री होगा,
लेकिन अगर प्रीमियम पर इशू करता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वह कितना शेयर इशू किया और उसके बाद शेयर कैपिटल में हम फेस वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं और प्रीमियम के अमाउंट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।